इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आप जल्दी से जल्दी ज्ञान को समझ सकें बिना किसी लंबी चौड़ी वीडियोस के। तो होश क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? आंखें बंद करेंगे, देखेंगे हमारे अंदर क्या मौजूद है। हमारे अंदर एक विचार, बुद्धि और होश, इन तीनों का संगम, इन तीनों का समन्वय इंसानी मन है। इसको अगर हम खंडित करते जाएं तो सबसे पहला भाग आता है हमारा विचार का। विचार आती हैं, विचार हमारे मन में आया कि मैं बाहर जाके आइसक्रीम खाऊं, लेकिन बुद्धि ने क्या बोला कि नहीं, बाहर अभी पानी बरस रहा है। बुद्धि ने बोला कि पानी बरस रहा है, तेज पानी बरस रहा है, अभी नहीं जाया जा सकता। तो विचार किसी भी प्रकार के होंगे, लेकिन निर्णय उस पर क्या करेगी? बुद्धि करेगी। और निर्णय के दौरान उस बुद्धि को जो जानने वाला है, जिस प्रकार से कुछ देर बाद समझिए कि बाहर पानी बरसना बंद हो गया, अब आपको आइसक्रीम खाने का मन किया। अब आपकी बुद्धि क्या बोलेगी? अब बाहर जाना सुरक्षित है, पानी और आंधी तूफान बंद हो गया, मैं जाके आइसक्रीम खा लेता हूँ। तो विचार और बुद्धि इस परिस्थिति में दोनों बदल गई, लेकिन जानने वाला क्या नहीं बदला? होश नहीं बदला। होश, कॉन्शियसनेस तो है। तो कॉन्शियसनेस अभी हमारे साथ ही, और इन तीनों को जब हम विचार और बुद्धि को महसूस कर सकते हैं तो ऐसा है नहीं कि हम कॉन्शियसनेस को महसूस नहीं कर सकते। बाहरी तल पे हम दूसरे को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हम स्वयं तो उसको महसूस कर सकते हैं। किस प्रकार से महसूस कर सकते हैं? कि विचार को देखा हमने, वे हमसे अलग थे। बुद्धि भी जो कुछ देर देर बाद बदल जाती है, लेकिन आंख बंद करेंगे, जो एक काला अंधेरा, एक काला चित्त चलता रहता है, वो कभी नहीं बदलता। वो हमारा बचपन से लेके अभी तक 30 साल या 35 साल या 40 साल या 50 साल या 60 साल की जवानी आ गई, लेकिन वो जो भाव है अंदर, जब हम आंख बंद करते हैं, तो जो हम एक ब्लैंक अवस्था में होते हैं, एक खालीपन में होते हैं, वो जो कुछ नहीं जानता, जो ना विचार और बुद्धि इन दोनों की लड़ाई को देखता है बस। इनमें ना कोई रिएक्शन करता है और ना कोई जोड़ करता है। बस वो विचार और बुद्धि की लड़ाई को देखता है, और लड़ाई होते हुए समय भी वो वहां रहता है, और लड़ाई होने के बाद भी वो वहीं मौजूद रहता है। वही होश रह जाता है। आप देखिए, भाव, विचार और बुद्धि सब बदलती जाती है, लेकिन जब हम आंख बंद करते हैं तो एक विचार जो है, जानने वाला मैं, वो कभी नहीं बदलता। मैं वास्तविकता में कोई विचार नहीं है, मैं आप स्वयं है, होश है। सभी विचारों के आगे से अगर मैं निकाल दिया जाए तो उन विचारों का होना ना होना बराबर है। आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, खाता हूँ रह जाएगा तो कोई उसका कोई पता कौन खाता है, क्या खाता है, किसका खाता है। मैं जुड़ता है तो उसके साथ उसका अस्तित्व जुड़ जाता है। नहीं तो अगर कॉन्सियसनेस ना हो तो आम और खाना, ये दोनों ही नहीं होगी। होश के होने पर ही ये दोनों क्रिया हो पा रही है। कॉन्सियसनेस के ही प्रकाश से ये समस्त विश्व चलायमान है और प्रकाशवान है। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं ही हूँ वो परम प्रकाश जिससे ये समूचा विश्व प्रकाशित हो रहा है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि आपकी कॉन्सियसनेस से ही ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि हमें सपने आते हैं। सपने में हमको एक परिस्थिति दिखी जहाँ पर एक मगरमच्छ हमको काट रहा है एक तालाब में, और हमारी माता आई और उसने हमको बचाया। हमारे पापा आए, डंडा मारा और मगरमच्छ को, डॉक्टर आया, उसने इलाज किया। देखिए,
उस अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में सभी कुछ, जो भी व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे स्वप्न में, सब अलग-अलग अपनी-अपनी सत्ता को लेकर, सब अलग-अलग प्रकाशमान थे। सबकी अलग-अलग आइडेंटिटी थी, हर एक व्यक्ति अलग-अलग भाव में था। आप उन भावों के प्रति रिएक्शन दे रहे थे या जवाबदेही कर रहे थे। जैसे जैसी परिस्थितियों के हिसाब से स्वप्न में भाव उठ रहे थे, उन उन भावों के अनुसार आप प्रतिक्रिया कर रहे थे। परंतु जाग जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि वह तो एक स्वप्न था, वे सब नकली थे। वे सब मेरे ही मन के बनाया हुआ खेल था। न मगरमच्छ, न सांप, न मम्मी, न डॉक्टर, सब वो मेरे मन ही का स्वरूप था। मैं ही एक वहां पर था। मेरे अलावा जो भी थे वे सब झूठे थे, नकली थे। तो इसी प्रकार से मन इतना ताकतवर है कि जो वास्तविक नहीं भी है उसको वो सच्चा दिखा सकता है। हमको इस बात को समझना होगा, और बिना इस गहराई को, सच्चाई को जाने हुए हम कॉन्सियसनेस के राज को कभी नहीं समझ सकते कि आखिर चेतना की गहराई क्या है, और चेतना की शक्ति क्या है, और चेतना का पावर क्या है, और चेतना की गहराई और अपना स्वरूप जानने पर चेतना का क्या विस्तार होता है, चेतना किस अवस्था में पहुंचती है। तो इस चेतना को जानने के लिए पहले हम हमारी बुद्धि और विचारों से हम अपने आप को अलग करना सीख लें कि हम अभी ये तो हमारे बुद्धि और विचार से ही स्वयं को अलग नहीं कर पाते हैं, और बाद में हमारे मन में आक्रोश रहता है कि हमसे ना ध्यान हो पा रहा है, ना नाम जप हो पा रहा है, हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक कि हम अपने अंदर चेतना को स्पष्ट रूप से नहीं जान पाएंगे, चेतना को स्पष्ट रूप से मतलब आप एक्सप्लेनेशन से समझिए या ध्यान से समझिए, लेकिन आपको आत्मबोध होना जरूरी है। आत्मबोध नहीं होगा तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा का बोध कि हाँ मैं ये शरीर से परे हूँ, तब जाके आप कहीं आप आत्मज्ञान की तरफ जा पाएंगे। अभी आप अब अपने आप को इंद्रियां मान रहे हैं, आंख मान रहे हैं, नाक मान रहे हैं, कान मान रहे हैं, सभी प्रकार से शरीर की सभी इंद्रियों को मैं मान रहे हैं। परंतु अगर आपसे कहा जाए आपके अंदर वाले मैं से कि आपका मैं स्वयं से पूछोगी, क्या मैं ये लैट्रिन हूँ, क्या मैं ये अंतड़ियां हूँ, क्या मैं ये मांस हूँ, क्या मैं ये थूक हूँ, क्या मैं ये बाल हूँ, तो वो भी मना कर देगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ। जब मनुष्य इस आत्मबोध में आता है, गुरुओं के सच्चे संग में आता है, धीरे धीरे प्रवचन सत्संग से उसको अपने अंदर चेतना का स्वरूप को जानता है, ऐसे ही धीरे धीरे व्यक्त करके व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैंने भी कई शास्त्र, कई उपनिषद पढ़े, लेकिन मैं केवल सार की बात करता हूँ, लोगों को उलझाने की बात नहीं। कई बातों को मैं उठा पटक करके इधर उधर करके लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन मैं खींचने में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान हो व्यक्ति को, क्योंकि समय कम है। मेरे पास ना हो तो किसी दूसरे के पास हो सकता है, जो देखने वाला हो। उसको मैं क्यों उलझाऊं कि मैं तुम्हें ऐसा लंबा लंबा कोर्स दूंगा, फिर वहां फंसाऊंगा, बुलाओ आओ। नहीं, तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरुआत करो अपने आप को जानने की, क्योंकि समय किसी का नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है 2-5 मिनट के ही ध्यान में तुम कभी थोड़ा अमृत प्राप्त कर सको। इस जन्म में उतना ही क्या कम नहीं है कि जहां तुम अंधकार में भटक रहे थे और तुम्हें दो प्रकाश की रोशनी की किरण मिल गई, तो वो भी कम नहीं है। तो उसको, उस रोशनी की किरण को देखो, उतरो उसके अंदर, अमृत को पियो। वो लॉर्ड, दे डाइड ऑफ द थर्स्ट, अनफॉर्चुनेटली दे वर स्टैंडिंग बिहाइंड द ओशियन ऑफ नेक्टर। जीसस के वचन है कि वे प्यास से मारे गए, दुर्भाग्यवश वे अमृत के झरने के आगे खड़े थे, कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वही अवस्था हमारी है। हम विचार और बुद्धि के खेलों में फंसे हुए हैं, और हम चेतना को, होश को नकार देते हैं, होश को हम दबा देते हैं। और जैसे जैसे हम चेतना और होश से दूर होते जाते हैं, बुद्धि और विचार के खेल में फंसते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति संसार में डूबता जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि विचार और मन और बुद्धि उस व्यक्ति को पागल कर देती है, और तरह तरह की बीमारियां, ओसीडी की, सीओडी, एडीएचडी और कई प्रकार की आजकल मानसिक बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं, वो इसी के कारण हो रही हैं। और
इससे बचने का वही एक बड़ा उपाय ये है कि अगर हम ध्यान करें तो इन प्रकार की मानसिक बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं आज के वीडियो में नहीं बोलना चाहूँगा। जितना सुना आप उसी पर काम करिए, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे मुश्किल आ रही है तो मुझसे ज़रूर आप पूछिए। मैं आपके विचारों को सराहता हूँ, और कमेंट में आप करेंगे तो उन विचारों को मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, उनका ज़रूर समस्या का निदान करूँगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। अध्यात्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, वास्तविक अध्यात्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो